हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं हमारी हिस्ट्री का पहला लेसन। तो ये आपकी जो हिस्ट्री की बुक है वो भी तीनों पोर्शंस में डिवाइडेड है, लेकिन इसका जो पहला चैप्टर है वो हमारे हिस्ट्री से, हमारे इतिहास से रिलेटेड है। हाउ, व्हेन एंड वेयर। क्लास 6 के अंदर भी आप इस चैप्टर को देखते हुए आए हैं। क्लास 7 के अंदर भी कैसे, कब और कहाँ, ये हमारी हिस्ट्री का चैप्टर है। तो देखिए, हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। देखिए बच्चों, आप सब लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ क्लास 6 में और 7th में भी, कि पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना ही हमारा इतिहास है। बीते हुए कल के बारे में जानकारी हासिल करना हिस्ट्री है। स्टडिंग हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आर पास्ट। हिस्ट्री को बच्चों जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे हमें हमारे बीते हुए कल के बारे में पता चलता है, विच इन टर्न अलाउ अंडरस्टैंडिंग आर प्रेजेंट। और हमारे प्रेजेंट के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है, या प्रेजेंट से मतलब पास्ट के लिंक जुड़े हुए होते हैं प्रेजेंट के साथ में। इफ़ वी वॉन्ट टू नो हाउ एंड वाई आर वर्ल्ड इज़ द वे इट इज़ टुडे, यदि हम लोग यह जानना चाहते हैं कि हाउ एंड वाई, यानी कि कैसे और क्यों हमारा वर्ल्ड जो है वो एक दिशा के अंदर, इट इज़ टुडे, आज कौन सी दिशा में जा रहा है, वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री फॉर आंसर। हम लोगों को हमारे पास्ट के बारे में, बीते हुए कल के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, तब हमें आज के बारे में पता चल पाएगा कि आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। इट इज़ द रिकॉर्ड द पास्ट इवेंट, वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक दैट वी हैव डन। ओके, कि हम लोगों ने पहले क्या मिस्टेक कर दी हैं जिनको हम अब इस तरीके से सुधार सकते हैं। बाय एनालाइजिंग द मिस्टेक्स वी कैन अवॉइड देम इन द फ्यूचर। और हम उन मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं कि आने वाले भविष्य के अंदर हम लोग गलतियाँ ना करें। फॉर एग्जांपल, बाय एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ atomization in Japan, we can avoid such a cruel act in the future. If we have the basic knowledge about the invention and discoveries made in the past, it will be easy for us to develop things to start the new initial stage. We are now traveling in metros and bullet train. These all are the developed version of train that was invented in United Kingdom in 804 by Richard Trethwick, a British engineer born in Cornwall. तो देखिए, आपको इसके बारे में इसने ये समझाया कि अगर हम लोग पास्ट के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग जापान के मतलब हिरोशिमा और नागासाकी, मतलब ये दो ऐसी जगह थी जहाँ के ऊपर मतलब ये परमाणु बम गिराए गए थे, जिनके इफ़ेक्ट जो हैं वो आज भी हमारे को देखने को मिलते हैं। कि वहाँ की ज़मीन और वहाँ की भूमि इतनी बंजर हो गई थी कि जिस वक्त ये हादसे घटित हुए थे उस वक्त वहाँ का जीवन बहुत कठोर टाइप का हो गया था जीना। लेकिन ये है कि समय के साथ साथ में, और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा मॉडर्नाइजेशन जिस तरीके से आगे बढ़ा, तो उन सब तरीक़ों को देखते हुए आज वो जगह वहाँ पे उभर चुकी है, और वो आज वहाँ भी पूरा एक संपूर्ण, जैसा हम जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन आज सारे लोग जी रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी ये जो हादसे हुए थे इनके कहीं ना कहीं कुछ दुष्परिणाम आज भी वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे वहाँ के जिस वक्त ऐसे ये हादसे वहाँ पे हुए थे, तो वहाँ उस जगह के ऊपर जितने भी बच्चे थे वो सब कुछ अपंग पैदा होने लग गए थे, उनके अंदर कुछ न कुछ मिस्टेक्स होने लग गई थी। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे आज ये बता रखा है कि वी आर नाउ, यानी कि हम लोग आज मेट्रो और बुलेट ट्रेन के अंदर ट्रैवलिंग करते हैं। तो ये सब कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रेन का डेवलपमेंट, ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी हैं। और आपको यहाँ पे पहले बता रखा है कि द फर्स्ट ट्रेन that developed was invented in United Kingdom in 804 by Richard Trethwick, a British engineer born in Cornwall. अब आप लोग आगे देखिए, नाउ वी आर फॉलोइंग अ वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड मैनी प्रैक्टिसेस दैट हैड been followed in the ancient time are long forgotten. We can follow certain practices like practicing yoga and meditation to lead a healthy life. ये आपको समझ आया होगा। हम लोग क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, हम सारी हमारे लाइफ स्टाइल को, प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं एक एंशियंट टाइम से, और ये सारी चीज़ें हमारे एंशियंट टाइम से, पुरातन काल से जुड़ी हुई हैं। वी कैन फॉलो सर्टेन प्रैक्टिस लाइक प्रैक्टिसिंग योगा एंड मेडिटेशन टू लीड अ हेल्दी लाइफ। और एक स्वस्थ ज़िंदगी को जीने के लिए आज हम लोग हमारी जो एंशियंट पद्धति है, यानी कि आज की पद्धति नहीं कह सकते इसको योगा को, कि भाई योगा कोई आज किसी ने मतलब इन्वेंट किया है। योगा पहले से ही हमारी एंशियंट पद्धतियाँ है, मेडिटेशन, जिससे हम हमारे शरीर को हेल्दी लाइफ रख सकते हैं। थ्रू हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, इट हेल्प अस इन शेपिंग इन द प्रेजेंट। ये लाइन पहले आ चुकी है। इट हेल्प अस नो अबाउट हाउ द हेल्प एंड हाउ कैन वी शेप आर फ्यूचर। मोर ओवर वी आर सेल्फ
make history every day. It is important for us to know about our past, how the countries, ocean, mountain, river, valleys and plains are formed, to know about how we evolved. देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगी आपके अब कि कौन कौन सी डेट को क्या क्या घटनाएं घटी थी. डेट आर सर्व टू मेक पीरियड इन हिस्ट्री. दे एक्ट एज अ माइलस्टोन. दे टेल अस अबाउट द इवेंट, पोजिशन एंड डिफरेंट डेवलपमेंट विच टूक प्लेस. Date tell us year and the time period in which a king ruled particularly kingdom or time when he become a king. यानी कि ये सारी डेट्स वगैरह हम लोग क्यों जानते हैं कि इतने सन के अंदर ये हुआ था, इतनी ईस्वी के अंदर ये हुआ था. इससे क्या होता है कि हमारी हिस्ट्री को जानने का एक हमारे पास ये मतलब एक तरीके से डेट होती हैं. स्टूडेंट्स जो डेट क्या करती हैं उनको पर्टिकुलरली डिफाइन करती हैं कि इतनी डेट को ये चीज़ यहाँ पे इवेंट घटित हुआ था. ओके तो वी नो रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. जी ब्रिटिश लोग जो थे इन्होंने हमारे भारत के ऊपर लंबे समय के ऊपर राज किया था. एंड वी कैन मार्क कॉलोनियल पीरियड, और उनका जो एक पीरियड हम लोग मानते हैं वो 1818 से लेके 1947 यानी कि लगभग 150 साल. थो डेट्स वी कंपेयर द पास्ट वी, यानी ये पूरे अगर काउंट करें तो 150 साल नहीं होते हैं. लेकिन हाँ फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि एक आम बोलचाल की लैंग्वेज के अंदर बच्चों हम लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों ने हमारे भारत के ऊपर कितने साल राज किया था. तो आंसर जब हम लोग बोलेंगे तो यही कहेंगे कि लगभग 150 साल. आप ये नहीं कहेंगे एग्जैक्ट 150 साल, आप ये कहेंगे लगभग 150 साल उन्होंने राज किया था. थ्रू डेट्स वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट. वी टॉक अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट टुडे. वी से वी हैव अचीव सो मैनी थिंग्स. we say on this particularly year we invented this or that. how can we judge all this? हम इनको किस तरीके से जज कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो आप लोग यहाँ पे आइए, देखिए ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं. टाइमलाइन फ्रॉम 885 टू 947 अंग्रेज़ों के टाइम से देखते हैं. 1885 के अंदर द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ लॉन्च्ड. 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी मुंबई के अंदर. 1905 के अंदर द पार्टीशन ऑफ बंगाल का पार्टीशन किया गया था. 1906 के अंदर फॉर्मेशन रखी गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी. 1911 के अंदर बंगाल पार्टीशन अनुल्ड किया गया था. अनाउंसमेंट किया गया था दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. ओके कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट कर दी गई है. 1914 से 1918 ये है ब्रिटेन ड्रैग इनटू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध हुआ था. 60,000 इंडियन लॉस देयर लीव्स इन द फर्स्ट ग्रेट वॉर. 60,000 से भी ज़्यादा भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी स्टूडेंट्स इसके अंदर. 1915 के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. 1915 में हमारे जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे. 1919 के अंदर ब्रिटेन सीक टू इंट्रोड्यूस द रोलेट एक्ट. ओके ये आप लोग एक रोलेट एक्ट भी होता है हमारे भारतीय मतलब आज़ादी हमें जब मिली थी तो उसमें एक रोलेट एक्ट भी था. ओके जिसके अंदर क्या हुआ था, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था अमृतसर का वो घटित हुआ था. 1921 से 1922 के अंदर गांधी लॉन्चेस द सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट. 1924 के अंदर मोपले रियॉट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम. 1927 के अंदर द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द सिमोन कमीशन द रिकमेंडेड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया. 1930 के अंदर गांधी लीड द सत्याग्रह है, सॉल्ट सत्याग्रह जिसको आप लोग नमक का आंदोलन कहते हैं. 1931 के अंदर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड टू गांधी इराविन पैक्ट. 1932 के अंदर गांधी कंक्लूड द पूना पैक्ट विद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गिवन इंडियन पॉलिटिकल राइट एट द प्रोविनियल लेवल. 1937 के अंदर 1937 के अंदर प्रोविजनल इलेक्शन provincial election. Most provinces elect Congress, some elect Muslim League. 1939 के अंदर आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड. 1941 के अंदर सुभाष चंद्र बोस एक्सपोज फ्रॉम इंडिया जॉइन हैंड्स विद द एक्सेस पावर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. 1941 में विद्रोह किया था. मार्च 1942 के अंदर द ब्रिटिश वॉर कैबिनेट अनाउंस द सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन टू negotiate India's political status after the war. मई 1942 गांधी मीट्स क्रेप्स, वो मुलाकात हुई थी उनकी. अगस्त 1942 के अंदर कांग्रेस लीडर मीट इन बॉम्बे एंड पास द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन.
1945 के अंदर वर्ल्ड वार सेकेंड का एंड हुआ था स्टूडेंट, तो हम लोग बिगिन कब कह सकते हैं? 1939 टू 40। 1946 के अंदर स्टूडेंट गांधी जिन्ना टॉक ब्रेक डाउन, गांधी और जिन्ना के बीच में जो बात थी वो ब्रेक डाउन हुई। कम्युनल रियॉट्स ब्रेकआउट, जिन्ना कहाँ चला गया था? जिन्ना चाहता था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने, लेकिन हमें भारत को स्टूडेंट्स आज़ादी भी दिलानी थी। इसीलिए गांधी जी के कहने के ऊपर हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का विभाजन कर दिया गया, जिसको दो टुकड़ों में बांटा उन्होंने, भारत और पाकिस्तान। पहले भारत पाकिस्तान अलग नहीं थे, ये पूरा हिंदुस्तान था। लेकिन जिन्ना की एक चाहत थी कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, तो इस वजह से ही स्टूडेंट्स क्या हुआ था कि गांधी जी ने खुद कहीं गायब हो गए थे, और ये हमारे अंग्रेज अधिकारी को ये कह गए कि जिन्ना भारत का विभाजन कर दिया जाए, और उसके बाद जिन्ना को पाकिस्तान भेज करके वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त करा दिया। तो स्टूडेंट्स, ये जो अली, इनका नाम है पूरा अली जिन्ना, तो आप लोग देखेंगे तो ये जो जिन्ना जिस तरीके से हमारे भारत के नोटों के ऊपर, भारतीय करेंसी के ऊपर, भारतीय मुद्रा के ऊपर गांधी जी की फ़ोटो होती है, उसी तरीके से आप पाकिस्तान के जो नोट देखेंगे उनके ऊपर अली जिन्ना की आपको फ़ोटो मिलेगी। ओके, मतलब इन दोनों को खुश कर दिया गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी खुश कर दिया, लेकिन इसके दुष्परिणाम आज हमारे को देखने को मिलते हैं। अगस्त 15 अगस्त को हमें क्या मिल गई स्टूडेंट्स? इंडिपेंडेंस मिल गई। ओके, तो देखिए ये लेसन आपका फिनिश हुआ। अब आपको सर नेक्स्ट इसके अंदर पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी डेट के अंदर आगे और क्या क्या हुआ था।